दिया जाता है और अगर ना देने का कोई रास्ता निकल सकता है तो निकाला जाता है। और ये बात हमारे समाज को समझनी चाहिए और उन लोगों को ज़्यादा समझनी चाहिए जो बाबा साहब अम्बेडकर का रिजर्वेशन लेकर के गरीब घरों से निकल कर IAS बने, IPS बने, जो लोग MP बने, मिनिस्टर्स बने, जो गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर ज़्यादा है, लेकिन देखा यह जाता है कि ना तो सामाजिक बैठकों में उनकी संख्या नादाद पाई जाती है और ना ही आर्थिक सहयोग देने में उन लोगों का कहीं योगदान विशेष नज़र आता है। ये आंदोलन जो भी है, गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी, बाबा साहब का जो सच्चा सिपाही है, उसी के समर्थन से, सहयोग से ये आंदोलन चल रहा है। और 9 अगस्त को भी ना कोई IAS आया, ना कोई IPS आया, ना कोई MP आया, ना कोई MLA आया, ना कोई मिनिस्टर आया। ये 9 अगस्त का कार्यक्रम जो सफल हुआ, ये भी बाबा साहब अम्बेडकर का जो आम अनुयायी है, जो उनका एक फॉलोवर है, उसके सहयोग से ही वो आंदोलन सफल हुआ। और 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में भी ना कोई नेता था, ना कोई अभिनेता था, ना कोई MP था, ना कोई मिनिस्टर था, ना कोई IAS था, ना कोई IPS था। सवाल ये तो समाज का आम आदमी 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन का हिस्सा बना। तो मैं ये कहूँगा कि मंत्र पर इतना विशाल प्रदर्शन किया था प्रतिमा पुनर्स्थापना को लेकर, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर आती नज़र नहीं आ रही है। आज क्या संभावनाएं लग रही हैं? सबसे पहले सभी को जय भीम नवोद्धार। और मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के सभी अनुयायियों को ये अनुरोध करूँगा कि 9 अगस्त जिस तरीके से आपने दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर के अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और उस दिन सरकार को कैबिनेट की बैठक बुला करके जो क्रीमी लेयर कंसेप्ट था उस पर अपना बयान जारी करना पड़ा है कि क्रीमी लेयर SC और ST में लागू नहीं होगा, तो ये आपकी 9 अगस्त के जो शक्ति प्रदर्शन था उसी का परिणाम था। इससे पहले अगर 2 अप्रैल 2018 को हम याद करते हैं तो SC ST एट्रोसिटी एक्ट जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसको डाइल्यूट किया था, ख़त्म किया था, और 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन देश की धरती पर हुआ तो सरकार को बैकफुट पर आकर के संविधान में संशोधन करके SC ST एट्रोसिटी एक्ट को इन्फोर्स करना पड़ा। आज की बैठक समर्पित है बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा, जो मूल स्थान पर परम पूज्य हमारे स्वर्गीय BP मौर्य साहब के 6-7 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद और हमारे समाज की माताएं बहनें जेल गईं, जेल में बच्चों को जन्म दिया, 7 साल के लंबे संघर्ष के बाद 1967 में पार्लियामेंट हाउस के अंदर ये स्टैचू लगाया गया था, जिसको रातों रात उखाड़ करके एक तरफ रख दिया गया है। और कहा यह जा रहा है कि जितने भी महापुरुष हैं, चाहे महात्मा गांधी हैं, चाहे और जितने भी हैं, उन सब लोगों की स्टैचू को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया है। तो इस बात को हमारा समाज स्वीकार नहीं करता है। इसके पीछे सरकारों की मंशा क्या लगती है? जो आप लोगों ने सरकारों की मंशा तो ये है कि वोट शेड्यूल कास्ट का और राज उनका चलता रहे, शेड्यूल कास्ट का कोई भला ना हो पाए, शेड्यूल कास्ट के डेवलपमेंट का, शेड्यूल ट्राइब के डेवलपमेंट का सरकारों के पास कोई एजेंडा नहीं है, उनकी कोई सोच नहीं है, उनको नीयत नहीं है। और ये जो कुछ भी मिला है तो डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान के प्रावधानों के तहत मजबूरी में दिया गया है। तो ये जो अभी आप कह रहे हैं, सरकारों की नीयत तो बड़ी साफ़ है, चाहे सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो, चाहे राज्य सरकार में हो, चाहे केंद्र में हो, ये देना अगर मजबूरी है SC ST को तो दिया जाता है और अगर ना देने का कोई रास्ता निकल सकता है तो निकाला जाता है। और ये बात हमारे समाज को समझनी चाहिए और उन लोगों को ज़्यादा समझनी चाहिए जो बाबा साहब अम्बेडकर का रिजर्वेशन लेकर के गरीब घरों से निकल कर IAS बने, IPS बने, जो लोग MP बने, मिनिस्टर्स बने, जो गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर ज़्यादा है, लेकिन देखा यह जाता है कि ना तो सामाजिक बैठकों में उनकी संख्या नादाद पाई जाती है और ना ही आर्थिक सहयोग देने में उन लोगों का कहीं योगदान विशेष नज़र आता है। ये आंदोलन जो भी है, गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी, बाबा साहब का जो सच्चा सिपाही है, उसी के समर्थन से, सहयोग से ये आंदोलन चल रहा है। और 9 अगस्त को भी ना कोई IAS आया, ना कोई IPS आया, ना कोई MP आया, ना कोई MLA आया, ना कोई मिनिस्टर आया। ये 9 अगस्त का कार्यक्रम जो सफल हुआ, ये भी बाबा साहब अम्बेडकर का जो आम अनुयायी है, जो उनका एक फॉलोवर है, उसके सहयोग से ही वो आंदोलन सफल हुआ। और 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में भी ना कोई नेता था, ना कोई अभिनेता था, ना कोई MP था, ना कोई मिनिस्टर था, ना कोई IAS था, ना कोई IPS था। सवाल ये तो समाज का आम आदमी 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन का हिस्सा बना। तो मैं ये कहूँगा कि ये जिम्मेदारी आम आदमी के कंधों पर जितनी है, उससे ज़्यादा ये जिम्मेदारी उन लोगों के कंधों पर है जो IAS बने, रिजर्वेशन लेके IPS बने, मिनिस्टर बने, MP बने, या आज के डेट में भी सांसद की पोजीशन को आजकल वो होल्ड किए हुए हैं। तो ये सब लोगों को चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्टैचू जो मूल स्थान से हटाकर एक तरफ रखा गया है, उसको उसके मूल स्थान पर ला करके बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान उसी तरीके से दोबारा कर से हमको
हाँ, मतलब ये है कि हम सबको मिलकर के उसको मेंटेन करना है, जैसा परम पूज्य स्वर्गीय बीपी मोदी साहब ने किया था। दबी जवान में समाज के अंदर ये चर्चा चल रही है कि प्रतिमा को लेकर कुछ दिल्ली वासी या कुछ दिल्ली के नेता अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। देखिए, जब एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होता है। न्यूटन की थ्योरी ये है, अगर कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती है। मैं कहूँगा 9 अगस्त का आंदोलन एक सफल आंदोलन था। आगे आने वाला जो भी आंदोलन आज तय होगा वो सफल होना चाहिए। क्रिया प्रतिक्रियाएँ चलती रही हैं, चलती रहेंगी, इन पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो समाज से क्या अपील करते हैं? समाज से यही अपील करेंगे कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को प्यार करते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की चाहते हैं कि स्टैचू सम्मान के साथ लोकसभा में पुनर्स्थापित, उनके जहाँ पर जो मूल स्थान था वहाँ स्थापित की जाए, उसके लिए आज जो भी आंदोलन तय होता है उसमें तन से मन से धन से सहयोग करें। अगले आंदोलन की कोई तारीख तय हुई है अभी? देखिए, आज अभी बैठक हो रही है, बैठक में सब लोग आ रहे हैं, समाज के लोग मिलकर तय करेंगे क्या तिथि होगी, क्या समय होगा, क्या स्थान होगा, तो समाज के सभी लोग मिलकर आज तय करेंगे। तो साहब, आपने कहा कि सरकारों की मंशा नहीं है, उनका अगर बस चले तो जो अधिकार दिए गए हैं दलित समाज को, बहुजन समाज को, वो भी छीन लें। मंशा मतलब ये मनुवादी मानसिकता, क्या मतलब इसको कैसे आप एक सरल भाषा में जो हमारे गांव का देहात का व्यक्ति है उसको कैसे समझा पाएंगे? देखिए, रिजर्वेशन बिना ख़त्म किए ख़त्म कर दिया गया। सरकार ने सरकारी क्षेत्र में बाबा साहब अम्बेडकर रिजर्वेशन देकर गए थे, उससे ही लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए थे। 40 लाख के आसपास लोग सरकार की नौकरी में आए थे। चपरासी क्लर्क IAS IPS इंस्पेक्टर बने थे। लेकिन अब यह है कि जब सरकारी क्षेत्र ही मतलब ये समझो कि ख़त्म किया जा रहा है, ख़त्म कर दिया गया है, तो जब रिजर्वेशन सरकारी क्षेत्र में है और निजी क्षेत्र में सरकार की नियत आज तक आरक्षण देने का आज तक कोई पहल नहीं हुई है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर SC ST को तो हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। ये वो लोग हैं जिनके शरीर पर कोट दिखाई देते हैं, टाई दिखाई देती है, पैंट दिखाई देती है, इससे मैं भी आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। ये वो लोग हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर के आशीर्वाद से, उनके दिए हुए संविधान से, उनके दिए हुए रिजर्वेशन से पढ़ाई कर गए, पढ़ाई करके सरकार की नौकरी पाने में कामयाब हो गए। लेकिन ये एक पॉइंट भी नहीं है। पूरी जो आबादी है हमारी SC ST समाज की, ये उसका 1% भी नहीं है। और इन लोगों के कंधों पे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि ये लोग इस आंदोलन का हिस्सा बने और इस आंदोलन की अग्रणी भूमिका अदा करते हुए गांव का जो अभी बच्चा जिसको स्कूल नहीं मिल रहा है, जिसको रोटी नहीं मिल रही है, जिसको कपड़े नहीं मिल रहे हैं, जिसको पढ़ाई नहीं मिल रही है, उन सब समाज के लोगों को मूलधारा में लाने के लिए, राष्ट्रीय मूलधारा में लाने के लिए ये दिन रात कोशिश करें। अपने ऐश आराम की ज़िंदगी से थोड़ा समझौता करें, मार्केट में, फील्ड में जाएं, गांव में जाएं, देहात में जाएं, लोगों से मिलें, मेल जोल बढ़ाएं और एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें। आखिरी सवाल चौधरी साहब, अभी अनुसूचित जाति का ही रिजर्वेशन इन्होंने पूरा नहीं दिया है, जैसा कि कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर भी षड्यंत्र इन्होंने किया है। ऊपर से वर्गीकरण का मामला इन्होंने खड़ा कर दिया, समाज दो तीन टुकड़ों में बट गया है। देखिए, मेरा ये कहना था आपसे, स्कूल अगर बच्चा जाएगा, पढ़ेगा तो कम्पीट करेगा। जो हमारा समाज है, जो ABCD की हम बात कर रहे हैं, मेरा हमारे उस समाज के साथियों से भी निवेदन है, माता पिता से अनुरोध है कि वो सफाई का काम छोड़ करके अपने बच्चों को स्कूल भेजें। जी, अपने बच्चों को अगर स्कूल भेजेंगे तो पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो उनका जीवन स्तर में सुधार आएगा। कुछ काम धंधा करेंगे, कुछ सरकार की नौकरी में आएंगे, कुछ अपना बिजनेस करेंगे। लेकिन अगर वो सफाई के काम में ही लगे रहेंगे तो मुझे लगता है ABCD कैटेगराइजेशन से भी उस समाज को लाभ होने वाला नहीं। मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएंगे, मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे। जी, धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।